प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। रविशंकर प्रसाद जी, डीएमके का कहना है कि 4 साल पुराने वीडियो को आप लोग सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको उत्तर दक्षिण की तरह बिहारी अस्मिता से जोड़कर वोट इसके जरिए समेटे जा सके। आपका जवाब। देखिए, पहले मैं कुछ अपनी आरंभिक टिप्पणी कर दूं। कब का वीडियो है, सवाल इसका नहीं है। वीडियो में कही गई बात सही है, यह सवाल है। डिनाई तो नहीं करते। तो ये सनातन का भी अपमान करते हैं, ये बिहारी अस्मिता का भी अपमान करते हैं, ये श्रम का भी अपमान करते हैं। इनको कोई अधिकार है क्या? संविधान बचाने की बार बार बात करते हैं। संविधान में ही देश में कहीं भी जाकर काम करने का अधिकार है या नहीं है? और जिस बिहार में गौतम बुद्ध पैदा हुए, जहां पर चाणक्य पैदा हुए, जहां पर मंडन मिश्र पैदा हुए, जहां पर एक से एक सर्जना प्रतिभा, एक से एक बड़े आईसीएस आईएएस बड़े वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश हुए, उसके बारे में आप ऐसे विचार रखेंगे? बाबू कुंवर सिंह हुए, रामधारी सिंह दिनकर से महान राष्ट्र कवि हुए। क्या सोच है आपकी? मुंशी प्रेमचंद ऐसे लम्ही के उपन्यासकार जिन्होंने भारत के पूरे लेखन को एक नई ऊंचाई दी। पूरा उत्तर प्रदेश भरा हुआ है बड़े बड़े उपन्यासकार, कवि देवी महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, धर्मवीर भारती और बच्चन जी। किसका नाम लूं मैं? निराला जी। ये सब तो बिहारी यूपी के हैं ना। तो आपने हिंदुस्तान को समझा क्या है? कितना समझते हैं? ये पहला सवाल है। तो दयानिधि मारन हो या उनके आका डीएमके स्टालिन हो, कृपया करके बिहारियों का अपमान करना बंद करिए, माफी मांगिए। और नहीं मांगेंगे तो अब आपके खिलाफ अब देश में एक जबरदस्त आवाज उठेगी और जो भी करना हो वो किया जाएगा कानून के दायरे में। ये मैं साफ कहना चाहता हूं। कभी सनातन का अपमान, कभी किसी का अपमान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तमिल संगम चल रहा है, तमिलनाडु के लोग काशी आ रहे हैं, हम सुब्रमण्यम भारती की स्तुतिगान करते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक एकता है। क्या हो तिरुपति, क्या हो आपके बाकी जो महान लोगों ने कभी चोला को पढ़ा है जो वहां बृहदेश्वर मंदिर है, या कभी बाकी दक्षिण भारत के मंदिरों को देखा समझा है इन लोगों ने कि सनातन परंपरा किस प्रकार से वहां पनपी है? तो कुछ नहीं समझते। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, खामोश क्यों हैं? अभी आपने उनके भाषण को लेकर समस्या बताई, वो उनके अंदर की समस्या को रहने दीजिए। वो बड़ी समस्या है कि किसी को संयोजक का पद नहीं मिल रहा है, किसी को कोई का पद नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री का पद। तो ये तो टूटना ही टूटना है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, लालू प्रसाद कुछ नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? तो इसका मतलब सत्ता के लिए अपमान भी आप टॉलरेट करेंगे। यहीं से देश की एकात्मता पर कमजोरी आती है। ठीक है। और रंजना जी, मुझे आपसे एक अंतिम बात कहनी है। 1 मिनट मुझे वक्त दीजिए। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से आज तक के देश में जाए। अंग्रेजों ने गुलामी कराने के लिए भेजा था ना मजदूरों को बिहार और ईस्टर्न यूपी से। कहां कहां भेजा था? मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, ब्रिटिश गायना, फिजी आइलैंड, गुलाम बनाकर गिरमिटिया बोलते थे। अब वो गिरमिटिया पूरी पीड़ा से संघर्ष किए और प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। क्या शिव सागर राम गुलाम हो, क्या आपके अनुरुद्ध जगन्नाथ हो, क्या वासुदेव पांडे हो, या कमला प्रसाद विशेषर हो ट्रिनिडाद टोबैगो की। ये अपना भारतीय रूट कभी नहीं भूले, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रूट कभी नहीं भूले जी। तो ये दयानिधि मारन को कौन समझाए बिहारियों की क्षमता? तुम क्या समझते हो? गुलाम बन करके भी जाके वहां इतना आगे बढ़ते हैं उस मिट्टी को, और भारत के लिए फगुआ भी गाते हैं। और ये तुम उत्तर और नॉर्थ डिवाइड की बात करते हो, और नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हो। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और फिर कहूंगा, नीतीश कुमार क्यों खामोश है? लालू प्रसाद क्यों खामोश है? सोनिया गांधी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं, वो बिहार के हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसकी गहरी निंदा करते हैं। अच्छा, निंदा क्या बस फॉर्मल प्रोफार्मा हो गया ना? बस यही करना है कि भारत की अस्मिता, बिहार की अस्मिता, उत्तर प्रदेश की अस्मिता पर कुछ नहीं सोचना है? तो अच्छी बात है, देश देख रहा है ये।
देखिए, ये होता है जैसे अंजना जी, मैंने आपकी आरंभिक टिप्पणी देखी, उसमें व्यथा थी, उसमें पीड़ा थी और उसमें गुस्सा भी था। आई वुड से कीप इट अप, वेल डन अंजना ओम कश्यप। ये लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं? सत्ता के लिए कितना गिरेंगे, कहां तक गिरेंगे, ये बड़े सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार को लेकर, चूंकि आप भी वहीं से हैं, आप जानते हैं कि किस तरह के संघर्षों से कई बार बड़े शहरों में एक आम बिहारी को गुजरना पड़ता है। यहां तक कि उसकी जो काबिलियत है उसको भी उसके राज्य के चश्मे से देखा जाता है और इसीलिए शायद भावनाएं इस तरह से आती हैं। बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।